रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और मैं आपको पौराणिक कहानियां सुनाता हूं। और इस बार मैं आपको पौराणिक कहानी वीडियो पर सुनाने वाला हूं। यह कहानी आपको महाभारत में मिलेगी। जब पांचों पांडवों की शादी द्रौपदी के साथ हो गई तो सबसे पहले तो जो दुर्योधन थे वो ये चाहते थे कि भाइयों में फूट डलवा दी जाए। अगर भाइयों में फूट पड़ जाएगी तो पांडव कमजोर हो जाएंगे और मेरा राज्य नहीं जाएगा। लेकिन ये जो चाल थी ये कामयाब नहीं हुई। इसके बाद देवऋषि नारद का इंद्रप्रस्थ में गमन हुआ और वो आकर उन पांचों पांडवों से मिलते हैं, द्रौपदी से मिलते हैं, विवाह की शुभकामनाएं देते हैं, सब आदर सत्कार होता है। और फिर द्रौपदी के चले जाने के बाद देवऋषि नारद पांचों पांडवों से एकांत में मिलते हैं और क्या कहते हैं मैं आपको बकायदा पढ़कर सुनाता हूं। तो द्रौपदी के जाने के बाद पांडवों से देवऋषि नारद कहते हैं, वीर पांडवों, द्रौपदी तुम पांचों भाइयों की एकमात्र पत्नी है, इसीलिए तुम लोगों को कुछ ऐसा नियम बना लेना चाहिए जिससे आपस में किसी प्रकार का झगड़ा या बखेड़ा ना खड़ा हो। प्राचीन समय की बात है, असुर वंश में सुंद और उपसुंद नाम के दो भाई थे। उनकी घनिष्ठता बहुत थी कि उन पर कोई हमला नहीं कर सकता था। वो एक साथ राज्य करते, सोते, जागते, खाते, पीते, सब एक साथ करते। लेकिन तिलोत्तमा नाम की एक स्त्री पर वो रीझ गए और फिर एक दूसरे का वध कर दिया। तुम लोग ऐसा नियम बनाओ जिससे आपका हेल मेल और अनुराग कभी भी कम ना हो और आपस में फूट ना पड़े। यह सुनकर युधिष्ठिर ने विस्तार पूर्वक नारद जी से पूछा कि आप ये कथा हमें सुनाइए। नारद जी बताते हैं कि हिरण्यकशिपु के वंश में निकुंभ नाम का एक महाबली हुआ और उसके दो पुत्र थे, सुंद और उपसुंद। दोनों बड़े शक्तिशाली, पराक्रमी, क्रूर और दैत्यों के सरदार थे। उनके उद्देश्य, कार्य, भाव, सुख और दुख एक ही प्रकार के थे। दोनों एक दूसरे के बिना ना तो खाते ना ही पीते, ऐसे जैसे एक प्राण और दो देह, ये देह यानी कि शरीर। अच्छा, उन्होंने त्रिलोकी को जीतने की इच्छा से विधि पूर्वक पहले दीक्षा ग्रहण की, फिर विंध्याचल पर्वत पर जाकर तपस्या की। वे भूखे और प्यासे रहकर सिर्फ हवा पीकर तपस्या करने लगे। उनके शरीर पर मिट्टी का ढेर लग गया। केवल अंगूठे के बल पर खड़े होकर और दोनों हाथ ऊपर उठाकर वे सूर्य की ओर एक टक निहारते रहे। बहुत दिनों तक ऐसी तपस्या करने से विंध्य पर्वत भी प्रभावित हुआ और उनकी तपस्या का फल देने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। तो दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो कृपा कीजिए कि हम दोनों श्रेष्ठ मायावी, अस्त्र शस्त्रों के जानकार, इच्छा के अनुसार रूप बदलने वाले, बलवान और अमर हो जाएं। यहां पर ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, अमर होना तो देवताओं की विशेषता है। तुम्हारी तपस्या का यह उद्देश्य भी नहीं था कि आप अमर होना चाहें, इसीलिए अमरता के अलावा आप जो कुछ मांगे मैं आपको दे दूंगा। दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया और फिर कहा कि पितामह, तब आप हमें ऐसा वर दीजिए कि हम संसार के किसी भी प्राणी या पदार्थ के द्वारा ना मरे, हमारी मृत्यु कभी ना हो और अगर हो तो एक दूसरे के हाथों से ही हो, इसके अलावा हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया और वो वापस अपने लोक लौट गए। सुंद और उपसुंद ये दोनों बड़े खुश थे। दोनों भाइयों ने सज धज कर उत्सव मनाया। खाओ पियो मौज उड़ाओ, ऐसी आवाज से नगर उनका गूंजने लगा। जब नगर में घर घर में इस प्रकार का उत्सव होने लगा तब सुंद और उपसुंद ने बड़े बूढ़ों की सलाह से दिग्विजय की यात्रा की। उन्होंने इंद्रलोक, यक्षलोक, राक्षस, नाग आदि सब पर विजय प्राप्त की और सारी पृथ्वी को अपने वश में करने की चेष्टा की। दोनों भाइयों की आज्ञा से असुरगण घूम घूम कर ब्रह्म ऋषि और राज ऋषियों का यज्ञ विध्वंस करने लगे। वे ब्राह्मणों के यज्ञ कुंड को उठाकर उसमें पानी फेंक देते, तपस्वियों के आश्रम उजाड़ देते, इत्यादि ये सारे काम करने लगे। इन भयानक चीजों को देखकर, साथ ही ये देखकर कि ऋषि मुनियों को और महात्माओं को बड़ा कष्ट हो रहा है, तो सभी लोग मतलब देवता, ब्राह्मण, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि सभी लोग मिलकर ब्रह्मलोक पहुंचे। उस समय ब्रह्मा जी के पास पहले से ही महादेव, इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र आदि देवता उपस्थित थे। महर्षि और देवताओं ने बड़ी नम्रता के साथ ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि सुंद और उपसुंद ने किस प्रकार से प्रजा को चौपट कर दिया है, कितना निष्ठुर कर्म कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने क्षण भर सोचा और विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि तुम एक ऐसी अनुपम सुंदर स्त्री बनाओ जो सभी को लुभा दे। ब्रह्मा जी ने बहुत सोच विचार किया और एक त्रिलोक सुंदरी अप्सरा का निर्माण किया।
संसार के श्रेष्ठ रत्नों का तिल तिल अंश लेकर उसका एक एक अंग बनाया और इसीलिए ब्रह्मा जी ने उस सुंदरी का नाम रखा तिलोत्तमा, जिससे कि मतलब हुआ कि रत्नों के तिल तिल को लेकर उसकी सुंदरता बनाई गई। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर पूछा कि भगवान मुझे क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, तिलोत्तमा तुम सुंद और उपसुंद के पास जाओ और अपने मनोहर रूप से उन्हें लुभाओ। तुम्हारी सुंदरता और कौशल से उनमें फूट पड़ जाएगी, ऐसा कोई उपाय करो। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार करके उन्हें प्रणाम किया और चली गई। इधर दोनों दैत्य पृथ्वी पर घमासान युद्ध कर रहे थे, हर जगह विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे वो लोग आलसी और विलासी होने लगे। एक दिन दोनों भाई विंध्याचल के जंगल में घूम रहे थे। उसी समय तिलोत्तमा के नाज और नखरे उनके सामने दिखाई दिए कि वो किस तरीके से कनेर के पुष्पों को चुन रही थी। दोनों मदिरा के नशे में थे, उनकी आंखें चढ़ी हुई थी। तिलोत्तमा पर दृष्टि पड़ते ही वो उस पर मोहित हो गए और अपने स्थान से उठकर तिलोत्तमा के पास आए। वो इतने आसक्त हो गए कि बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने तिलोत्तमा के हाथ पकड़ लिए। सुंद ने दायां हाथ पकड़ा, उपसुंद ने बायां हाथ पकड़ा। दोनों ने शारीरिक बल लगाया। इस पर सुंद ने कहा कि अरे ये तो मेरी पत्नी है, तेरी भाभी हुई। उपसुंद ने कहा कि ये मेरी पत्नी है, आपकी भाभी हुई। दोनों इस बात पर अड़ गए कि मेरी नहीं तेरी, और इस तरह का झगड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों ने अपनी अपनी गदाएं उठाई और एक दूसरे पर प्रहार कर दिया। एक दूसरे पर इतना भयंकर प्रहार किया कि दोनों के प्राण निकल गए। जिसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा की प्रशंसा की और उसे वर दिया कि किसी भी मनुष्य की दृष्टि तुझ पर अधिक देर तक नहीं टिक सकती। इंद्र को वापस राज्य मिल गया, संसार की व्यवस्थाएं ठीक हो गईं और ब्रह्मा आदि सभी अपने लोक चले गए। नारद जी ने कहा कि पांडुनंदन सुंद और उपसुंद एक दूसरे से अत्यंत हिले मिले थे, लेकिन फिर भी एक स्त्री के कारण उनमें फूट पड़ा और विनाश हुआ। मेरा तुम लोगों पर अतिशय अनुराग है और स्नेह है, इसीलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं कि एक नियम बना लो, जिससे द्रौपदी के कारण तुम लोगों में कोई झगड़ा ना हो। देवऋषि नारद की बात सुनकर पांडवों ने उसको ध्यान में लिया और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि एक नियमित समय तक हर एक भाई द्रौपदी के पास रहेगा, और जब एक भाई द्रौपदी के साथ एकांत में होगा तब दूसरा भाई वहां नहीं जाएगा। अगर कोई एकांत करता हुआ उसे देख लेगा तो 12 वर्षों तक उसे ब्रह्मचारी होकर वन में रहना पड़ेगा। पांडवों ने यह नियम बनाया नारद जी के कहने पर। इसके आगे भी एक कहानी आती है जिसमें नियम भंग के कारण अर्जुन का वनवास हो जाता है। कहानी कुछ इस प्रकार से आती है, मैं आपको बहुत ही सुने सुनाए शब्दों में बताता हूं कि अर्जुन को पता लगता है कि किसी ने उनके राज्य में लोगों पर आक्रमण किया है, उन्हें परेशान किया है, तो वो अपना धनुष और बाण लेने जाना चाहते हैं। गलती यहां पर यह होती है कि जिस कमरे में युधिष्ठिर और द्रौपदी पहले से मौजूद थे, उस कमरे में अर्जुन जा नहीं सकते थे, क्योंकि यह नियम बनाया गया था कि जब भी कोई भाई द्रौपदी के साथ एकांत में हो तो दूसरा भाई नहीं आएगा। अगर वो आता है तो उसे 12 वर्षों तक वनवास में रहना पड़ेगा, ब्रह्मचारियों की तरह। अब जैसे ही अर्जुन अपना धनुष और बाण लेने के लिए कमरे में जाने वाले थे, उन्होंने बाहर ही जो खड़ाऊ होती हैं वो उतरी हुई देखी और वो समझ गए कि कमरे के अंदर द्रौपदी और युधिष्ठिर हैं। बाहर प्रजा हाहाकार मचा रही थी। अर्जुन उस समय धर्म संकट में पड़ गए कि प्रजा की सुने या नियम को माने। तब उन्होंने सोचा कि एक अच्छा राजा वही होता है जो प्रजा की भलाई के लिए सब कुछ बलिदान दे दे। ऐसा सोचकर वो नजरें झुकाकर कमरे के अंदर घुसे। एक जगह जहां पर धनुष और बाण रखा था उन्होंने वो उठाया, बाहर आए, युद्ध किया, युद्ध जीता और वापस आकर युधिष्ठिर से कहा कि मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं, मैंने नियम तोड़ा है, आप मुझे सजा बताइए, मैं वनवास के लिए निकल जाऊंगा। यहां पर युधिष्ठिर ये कहते हैं कि देखो, छोटा भाई तो बेटे के समान होता है, अगर वो आया भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन नियम का हवाला देते हुए कहते हैं कि नहीं, अगर नियम टूटा है तो मैं 12 वर्षों के वनवास के जाने के लिए तैयार हूं, आप मुझे इसके लिए आज्ञा दीजिए। जब अर्जुन बात नहीं मानते हैं और इस पर अड़े रहते हैं तो उन्हें 12 वर्षों के लिए वनवास में भेजा जाता है। और
वनवास में ही वो नाग कन्या उलूपी से मिलते हैं और उनके साथ भी एक पुत्र उत्पन्न करते हैं। तो ये उलूपी की कहानी और वो जो पुत्र हुए उनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि वही एक पुत्र होते हैं जो अर्जुन को मार देते हैं। जी हाँ, अर्जुन मर जाते हैं एक समय के लिए। तो वो कहानी क्या है, अगर आप जानना चाहें कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं आपके लिए वो कहानी भी लेकर आऊंगा। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए, अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए और देखते रहिए रेडियो सिटी यूट्यूब पर।